जिसका प्रीमियम जल्दी नहीं गलता। ट्रेड लेंगे तो उसमें से 6 ट्रेड एकदम सक्सेसफुल होना ही होना है और इसका प्राइस 40 to 60 होना चाहिए। हम लोग हिलेगा मिलेगा इंडिकेटर भी देखेंगे जो कि एनके सर का दिया हुआ है, तो बाकी सब मुंह माया है। नेकेड बाइंग से पैसा नहीं बनता है मार्केट में, क्योंकि आजकल इंडेक्स बहुत वोलेटाइल रहा। क्या आप लोग को पता है स्टोनेज क्या होता है, वह कैसे काम करता है? हम लोग लिमिटेड रिस्क लेकर अनलिमिटेड रिवॉर्ड बना सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एनके सर का दिया हुआ स्टोनेज ऑप्शन, और इसमें जो जो अपडेट होगा हम आपको वीडियो के थ्रू आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये वीडियो में देखें व्हाट इज स्टोन एज, हाउ टू सिलेक्ट स्टोन एज ऑप्शन, एडवांटेजेस ऑफ स्टोन एज, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टोन एज, टारगेट एंड एसएल फॉर द स्टोन एज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टोन एज? स्टोन एज वह ऑप्शन होता है जिसका प्रीमियम जल्दी नहीं गलता है, इसलिए हम इसे आइसबर्ग जैसा ट्रीट करते हैं और यह ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा काम करता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टोन एज? तो इसका यही एडवांटेजेस है कि अगर आप 10 ट्रेड लेंगे तो उसमें से 6 ट्रेड एकदम सक्सेसफुल होना ही होना है, क्योंकि मैंने इसका बैक टेस्टिंग कर रखा हूं और मैंने इसे अच्छा खासा कैपिटल भी निकाला हूं स्टोन एज ऑप्शन से। प्रीमियम जल्दी डीके नहीं करता है, तो टाइम हमारे फेवर में होता है और ऑप्शन बाइंग को जितना टाइम ज्यादा मिलेगा वो उतना ही प्रॉफिट बना सकता है, इसलिए यह ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें बहुत कम रिस्क होता है और रिवॉर्ड हमें बहुत अच्छा मिलता है, बहुत कम कैपिटल में ही बन जाता है। हाउ टू सिलेक्ट स्टोनेज ऑप्शन? अब हम लोग देखेंगे कि स्टोनेज ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट करें, और अगर हम लोग सिलेक्ट अच्छे से करेंगे तो इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो हमें वह ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें टाइम ज्यादा हो, मार्केट एक सपोर्ट पॉइंट या रेजिस्टेंस के पास हो, हमें यह स्टोन एज लेना चाहिए और इसका प्राइस 40 to 60 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। यह 14 to 60 हमें कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करना चाहिए वह देखते हैं। तो सपोज करिए आज 1 जनवरी है, तो हम लोग को नेक्स्ट मंथ मीन्स फरवरी का ऑप्शन देखना चाहिए जिसका प्राइस 40 to 60 है। अगर मान लीजिए आप 20 जनवरी को देखते हैं तो हम लोग नेक्स्ट मंथ में देखेंगे, मीन्स हम लोग मार्च के ऑप्शन में देखेंगे कि वहां हमें प्राइस कोई 40 to 60 मिल रहा है या नहीं। ये थोड़ा बहुत वैरी भी कर सकता है। हम लोग ट्राई करेंगे कि फार ओटीएम लें। जैसे हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं एक ग्राफ जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है, जिसका हाई पॉइंट मार्क किया हुआ है और हायर हाई मार्क किया हुआ है। अगर वह डाउन आता है सपोर्ट पॉइंट के पास तो हम लोग वहां उसको बाई करेंगे, फिर वहां से वो स्टोनेज हो। आप सेकेंड ग्राफ में देख रहे हैं कि 200 का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, तो मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास आता है, फिर से रिट्रेस्ट कर जाता है। अगर वहां रिट्रेस्ट करेगा तो हम लोग स्टोनेज ऑप्शन बाय करेंगे। इसमें हम लोग हिलेगा मिलेगा इंडिकेटर भी देखेंगे जो कि एनके सर का दिया हुआ है। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं इस पे डिस्कस अभी नहीं करूंगा। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या हुआ? तो इसका यही डिसएडवांटेजेस हुआ, अगर मार्केट साइडवेज रहा, कोई साइड मूव नहीं किया तो हमारा प्रीमियम डीके करेगा, और अगर हमारा व्यू से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो हमें अच्छा खासा लॉस करना पड़ेगा। इसलिए हमें पोजीशन साइजनिंग मेंटेन करना चाहिए, पहले एक लॉट से ट्राई करना चाहिए, फिर और हमें बैक टेस्टिंग करना चाहिए कि ऐसा काम करता है कि नहीं। अगर करेगा तो आप इसमें लॉट बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर आपके ऑपोजिट गया तो आप इसमें लॉस करेंगे। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें क्या होगा। तो टारगेट इसमें यही होगा कि अगर हमारा कैपिटल डबल हो जाता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे और हमें विश्वास है कि मार्केट और ऊपर जाएगा,
तो हम वेट करेंगे, या नीचे जाएगा जिस डायरेक्शन में लिए हुए हैं तो हम वेट करेंगे। ऐसे इसका रूल है, अगर हमारा कैपिटल डबल हो जाए एग्जिट कर लेंगे, और एज पर इमोशन भी हम लोग बुक कर लेंगे। अगर हमें 1000 का प्रॉफिट होता है तो हम बुक करके निकल जाएंगे। अब इसका एसएल क्या होगा, जहां हम लोग बाय किए हुए हैं उसके नीचे 2 क्लोजिंग हो जाता है तो हम लोग स्टॉप लॉस मानकर एग्जिट मार देंगे। अगर हम लोग स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करेंगे तो हमें बहुत लॉस हो जाएगा। आप लोग इसका बैक टेस्टिंग करिएगा, इस बहुत अच्छा काम करता है। बैक टेस्टिंग करने के बाद ही नेकेड बाइंग करके बहुत लॉस किया होगा। नेकेड बाइंग मीन्स वन साइड, आइदर कॉल लेते होंगे या पुट लेते होंगे, जो कि बहुत कम कैपिटल में मिल जाता है। एक बार यह भी ट्राई करके देखिए, अगर लॉस होता है तो बाकी सब मुंह माया है। नेकेड बाइंग से पैसा नहीं बनता है मार्केट में, क्योंकि आजकल इंडेक्स बहुत वोलेटाइल रह रहा है। ऐसा कोई यूट्यूबर या ऐसा नहीं होगा जो नेकेड बाइंग से पैसा बनाया होगा। अगर बनाया भी होगा तो वो बहुत रिस्क लिया होगा, क्योंकि नेकेड बाइंग में मार्केट वोलेटाइल रहता है। अगर कोई प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस लेके नेकेड बाइंग में ट्रेड किया है और उसने परसेंटेज में बनाया है तो एक बार कमेंट करना, क्योंकि मेरे हिसाब से नेकेड बाइंग में पैसा नहीं बन सकता है। क्योंकि नेकेड बाइंग वह लोगों के लिए है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं और उनके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हैं, उन्हीं के लिए नेकेड ऑप्शन बाइंग होता है, बाकी लोग के लिए नहीं। आप लोग ये वाला ट्राई करें, और जो स्ट्राइक का सिलेक्शन होगा वो बहुत जरूरी है, और मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रहना चाहिए, तभी आप वहां ये करेंगे। नहीं तो यह आप गलत सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि स्टोनेज काम नहीं करता है। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है, और ब्रेकआउट ट्रेड भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि एक्सपायरी डेली हो रहा है और हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड एक्सपायरी के दिन ही एग्जीक्यूट